पूर्णांकों पर जो है संक्रिया करना, पूर्णांक पर जो है हम संख्या रेखा के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार से उसमें जो है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना है। सबसे पहले हम समझते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न है 3 धन 5, इसका मतलब ये है कि आपको 3 कदम चलना है और कितने बार चलना है, 5 बार चलना है। तो शून्य से शुरू करेंगे, शून्य में जो बीच स्टार्टिंग क्या है, हमारा पॉइंट क्या है, वो शून्य है। तो शून्य से हम 3 कदम चले किधर, ये धन 3 है भाई, तो हमको जो है दाईं ओर चलना है। तो एक बार हो गया। फिर उसके बाद जो है ये क्या है, 5 है, धन 5, फिर धन 5 हमने चला। अब यहाँ से जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पर चले 5 कदम, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम शून्य से दाईं ओर 8 कदम दूर हैं, इसलिए 3 धन 5 बराबर होता है 8। ये हमको समझना है। अब देखिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमको जो है कि कैसे चलना है। कि देखिए यहाँ पर ऋण 2 कदम चलना है, मतलब हमको जो है शून्य में हम हैं, ऋण 2 कदम चलेंगे, मतलब हमको जो है बाईं ओर चलना है। तो 1 2 यहाँ पर पहुँच गए। और फिर उसके बाद जो है क्या चलना है, हमको चलना है ऋण 5, ऋण 5 चलना है। तो हम वही बाईं ओर ही चलेंगे, 1 2 3 4 5, और हम ये यहाँ पहुँच गए ऋण 7 पर। शून्य से हम जो है ऋण 7, मतलब बाईं ओर हैं 7 कदम दूर, तो ये हो जाएगा आपको ऋण 2 धन ऋण 5 बराबर हो जाएगा आपका उत्तर ऋण 7। तो ये इस प्रकार से हमको जो है पूर्णांकों को जोड़ना है। अब आगे जो एक प्रश्न देखते हैं कि 8 धन ऋण 5। अब देखिए 8 है, तो हमको जो है दाईं ओर जो है 8 कदम चलना है, यहाँ पर चले गए। फिर इधर ही जो है आपको देखते रहना है, मतलब ये जोड़ना है तो आगे बढ़ना है, लेकिन चलना क्या है, उल्टा चलना है। ऋण 5 कदम जो उल्टा चलना है, तो ये 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, यहाँ पर हमने अपना जो है वापसी किया ऋण 5। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम जो है शून्य से किधर, दाईं ओर है, दाईं ओर है मतलब धनात्मक संख्या आएगा, दाईं ओर जो है 3 कदम दूर है, इसलिए धन 3। तो ये 8 धन ऋण 5 बराबर धन 3, उत्तर ये आएगा। तो इस प्रकार से संख्या रेखा के द्वारा हमको जो है ये काम करनी है। तो ये आगे भी इसी प्रकार से कई उदाहरण दिए हैं। इससे क्या पता चलता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा जो है धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि वो आगे ही बढ़ेगा। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, सदैव क्या रहेगा, धनात्मक पूर्णांक। और उसी प्रकार से 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग जो है हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ये आता है कि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो उस स्थिति में जो है यदि योगफल जो है धनात्मक पूर्णांक होगा, तो यदि धनात्मक पूर्णांकों का आंकिक मान अधिक हो, ज़्यादा जो है उसने जो है यदि दाईं ओर जो है चला हुआ है ज़्यादा कदम, और कम जो है उसने बाईं ओर जो है चला है, मतलब ऋणात्मक संख्या, तो वो तो उत्तर जो है हमेशा धनात्मक पूर्णांक में ही आएगा। और यदि योगफल ऋणात्मक है, इसका मतलब यह है कि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान यानी वो उसका कितना है। जैसे हम ये कहें कि जैसे कोई अंक है 8 और एक अंक है 6, यहाँ पर हम देखते हैं आंकिक मान किसका है, 8 का है, ये ज़्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक की जो है आंकिक मान जो है ज़्यादा होनी चाहिए, तो योगफल हमेशा जो है ऋणात्मक में आएगी। 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या ही होगा, बिल्कुल सही, ये तो तय ही है। 2 पूर्णांकों का योग क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या ही होगा, वो भी एक पूर्णांक संख्या रहेगा। सभी पूर्णांकों का योग जो है क्रम विनिमय नियम लागू होता है, उल्टा पुल्टा कर देना तो ये भी होता है। जैसे 8 धन 6 का उत्तर जो है 14 आएगा, तो 6 धन 8 का उत्तर भी 14 ही आएगा। ये क्रम विनिमय नियम है। 2 पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, यही पूर्णांकों के योग के लिए संवरक नियम है। इसी को संवरक नियम बोलते हैं कि एक पूर्णांक संख्या को जो है एक दूसरी पूर्णांक संख्या से हम यदि जोड़ें तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही आना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, संवरक नियम। पूर्णांकों में यदि शून्य जोड़ें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। शून्य तो आखिर ऐसा कोई है ही नहीं कोई संख्या, तो शून्य जोड़ने पर जो है उसका कोई उसके मान में कोई फर्क महसूस नहीं होता। आगे हम जो है पूर्णांकों
पूर्णांक संख्याओं का घटाना पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।